80 और 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस अमृता सिंह के तो चर्चे आए दिन होते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी मां रुखसाना सुल्ताना की चर्चा बहुत बड़ी है। जी हां, सारा अली खान की नानी खुद उनसे और उनकी मां अमृता सिंह से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और एक दौर था जब वो भारतीय राजनीति का बहुत चमका हुआ और चर्चित चेहरा हुआ करती थी। संजय गांधी की खास दोस्त हुआ करती थी और कहा जाता है कि इमरजेंसी से पहले तक उन्होंने बहुत सारे जो मुस्लिम्स लोग थे उनको उन्होंने प्रेरित किया था कि वो नसबंदी करवाएं ताकि देश की जनसंख्या जो है बहुत ना बढ़े। और इसको लेकर कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही कि मुस्लिम इलाके के लोग उनसे खौफ खाते थे। ऐसी खबरें जो है हर तरफ देखने को मिल रही है। रुखसाना सुल्ताना की बात करें तो उनका भी बॉलीवुड से संबंध रहा है। बेगम पारा नाम की जो एक्ट्रेस थी वो रुखसाना सुल्ताना की बहन थी और इसी वजह से अमृता सिंह भी अपनी, चूंकि उनकी मौसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस रहीं और उनके भाई अयूब खान भी बॉलीवुड में रहे, तो अमृता सिंह भी बॉलीवुड में गईं और 80 के दशक में अमृता सिंह को बहुत आसानी से फिल्में भी मिल गईं। 80 के दशक के शुरुआत में एक फिल्म आई थी बेताब और ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इसी फिल्म से सनी देओल लॉन्च हुए थे और अमृता सिंह लॉन्च हुई थी और पहली ही फिल्म से अमृता सिंह स्टार बन गई थी। लेकिन अमृता सिंह को स्टार बनाने में उनकी मां रुखसाना सुल्ताना का बहुत ही अहम रोल था। कहीं ना कहीं उनका परिवार बॉलीवुड से कनेक्टेड था और लिहाजा अमृता सिंह भी बॉलीवुड में आई। अमृता सिंह की मां और सारा अली खान की नानी रुखसाना सुल्ताना ने मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे शविंदर सिंह से शादी की थी। हालांकि ये शादी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई और उनका तलाक हो गया। रुखसाना सुल्ताना का एक नाम मीनू बिम्ब्रेड भी था और लेकिन बाद में जब उनकी मां का उनके पिता से तलाक हुआ तो उन्होंने अपना नाम रुखसाना सुल्ताना रख लिया था। रुखसाना ब्रिटिश भारत के पंजाब में पली बढ़ी और जब देश का विभाजन हुआ तो वो दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में उनकी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद उन्होंने शविंदर सिंह विर्क से शादी कर ली। तो अमृता सिंह के पिता सिख थे और उनकी मां मुस्लिम धर्म को मानती थी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर 1970 में वो संजय गांधी से जुड़ी और उनकी दोस्त बन गई। जी हाँ, आपको ये बताएं कि रुखसाना सुल्ताना का दिल्ली में एक बुटीक हुआ करता था और एक दिन अचानक उनकी बुटीक में संजय गांधी आए। पहली ही मुलाकात में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और दूसरी मुलाकात तक संजय गांधी के साथ वो पॉलिटिक्स में चली गई। संजय गांधी ने उनको एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी थी और वो जिम्मेदारी थी कि नसबंदी के लिए मुस्लिम लोगों को वो प्रेरित करें, उनको समझाएं कि जनसंख्या जो है देश के लिए बहुत सही नहीं है। उन्होंने चांदनी चौक और दिल्ली के जो मुस्लिम इलाके थे वहाँ जाकर उन्होंने बहुत लोगों को समझाया। बहुत से लोगों ने उनकी बात भी मानी और कहा जाता है कि कई लोगों के साथ कुछ जबरन भी उनको इसके लिए लाया गया और इस वजह से उस दौरान रुखसाना सुल्ताना के नाम से ऐसी खबरें हैं कि मुस्लिम इलाके में लोग खौफ खाते थे। हालांकि इमरजेंसी के बाद से रुखसाना सुल्ताना पूरी तरह से राजनीति की दुनिया में कहते हैं कि वो धीरे धीरे गायब हो गई और उसके बाद वो अपना बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करने में जुट गई। रुखसाना सुल्ताना की बहन बेगम पारा 1950 के दशक में बॉलीवुड की एक्ट्रेस थीं और उस दौर में उनको बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल कहा जाता था और उसी दौरान रुखसाना को इमरजेंसी की ग्लैमर गर्ल का नाम मिला। संजय गांधी की मौत और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से रुखसाना ने एक तरह से राजनीति को छोड़ दिया और उसके बाद से वो अपनी बेटी को बॉलीवुड में सेट करने में जुट गई। कि पिछले दिनों अमृता सिंह के बारे में खबर आई थी कि उन्हें देहरादून में करीब 50 करोड़ से ज़्यादा की जायदाद मिली है। तो ये जायदाद अमृता सिंह को उनकी मां रुखसाना सुल्ताना के जो पिता हैं उनकी तरफ से मिली थी। आपको बता दें कि उनके जो पिता थे वो मदन मोहन बिम्बेड थे और उनकी शादी रुखसाना सुल्ताना की मां जरीना सुल्ताना से हुई थी। जरीना सुल्ताना से शादी से उनकी 2 बेटियां हुई, एक रुखसाना सुल्ताना और दूसरी ताहिरा। बाद में उनकी मां से तलाक हो गया और रुखसाना अपनी मां जरीना के साथ दिल्ली चली आई। बाद के दिनों में अमृता सिंह का उनके मामा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ और तब अमृता सिंह और उनकी बेटी सारा अली खान देहरादून में कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगा रहे थे और इनके साथ थी ताहिरा, उनकी मासी भी, और उनके मामा ने कभी शादी नहीं की थी और इस वजह से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने नौकर शेर सिंह के नाम कर दी थी और ये प्रॉपर्टी उनको मिल भी गई थी। लेकिन इसके लिए अमृता सिंह ने
कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद उनको देहरादून की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। तो एक तरह से कहा जाता है कि अमृता सिंह फिल्मों में काम नहीं करती। तो अमृता सिंह के बारे में कहा जाए तो एक तरफ तो उनकी शादी सैफ अली खान से हुई थी और वहाँ से भी उनको पैसे मिले थे। दूसरी तरफ उनका खुद का मायका भी बहुत अमीर परिवार से वो जुड़ी हुई हैं और वहाँ से भी उनको काफ़ी प्रॉपर्टी मिली। तो जब ये प्रॉपर्टी विवाद हुआ तब इस बात का भी खुलासा हुआ था कि रुखसाना सुल्ताना का असली नाम मीनू बिम्बेट था और बाद में जब उनके पिता और माँ का तलाक हुआ तब उन्होंने अपना नाम रुखसाना सुल्ताना रख लिया था। अमृता सिंह खुद तो नामचीन एक्ट्रेस रहीं, लेकिन उनकी शादी भी एक नवाब फैमिली में हुई। सैफ अली खान से शादी के बाद वो काफ़ी चर्चा में रहीं और ये 90 के दशक में जब उन्होंने खुद से 12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी की थी तब दुनिया चौंक गई थी। वहीं एक तरफ अमृता सिंह ने सैफ से शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, तो दूसरी तरफ सैफ जो है बॉलीवुड में काम करते रहे, लेकिन इन दोनों की शादी बहुत लंबी चली नहीं। जिस तरह से अमृता सिंह की मां की शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई थी, वो भी अपनी शादी को नहीं बचा पाई। हालांकि देखा जाए तो अमृता सिंह का ससुराल पक्ष जितना अमीर रहा, नामचीन रहा, उतना ही वो मायके से भी समृद्ध रही और बॉलीवुड में आने में कहीं ना कहीं उनकी माँ ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और अपनी बेटी का करियर उन्होंने सेट किया था। आपको ये बता दें कि रुखसाना सुल्ताना का उनकी बेटी पर काफ़ी दबदबा था। अमृता सिंह जब 80 के दशक में बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस थी तब उनका अफेयर सनी देओल से हुआ था और सनी देओल से ब्रेकअप भी उनकी मां ने करवाया था। बाद के दिनों में विनोद खन्ना के वो करीब आईं, लेकिन तब उनकी मां रुखसाना सुल्ताना नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी ऐसे शख्स से शादी करे जो पहले से शादीशुदा हो और 2 बच्चों का पिता हो। लिहाजा उनकी मां ने अपनी बेटी को समझाया और अमृता सिंह विनोद खन्ना से भी दूर हो गई। इसके बाद उनकी लाइफ में रवि शास्त्री भी रहे, लेकिन रवि शास्त्री और अमृता सिंह की शादी होते होते रह गई। हालांकि रुखसाना सुल्ताना ने कभी इस रिश्ते का विरोध नहीं किया था, लेकिन कहा जाता है कि रवि शास्त्री और अमृता सिंह के बीच आ गए थे विनोद खन्ना और इसी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया था। हालांकि बाद में वो सैफ अली खान से उनकी शादी हुई और पता नहीं इस रिश्ते के लिए उनकी मां रुखसाना सुल्ताना ने रजामंदी दी थी या नहीं, लेकिन जब अमृता सिंह पहली बार मां बनी थी और वो सारा अली खान पैदा हुई थी तब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश नज़र आ रही